एंड वेलकम टू रीना रॉयज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आज लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त एक और मज़ेदार सी रेसिपी जो कि हम बनाने लगे हैं बीफ हरा कटा मसाला, चाहे आप इसे बीफ कटा कट भी कह सकते हैं। ये वन ऑफ द फेवरेट डिश है मेरे हस्बैंड की और इनकी मम्मी की सीक्रेट रेसिपी है। तो मैंने कहा चलें, ये मेरे हाथ लगी भी है, मैंने उसको चुरा लिया है ठीक है। तो क्योंकि अब जब उनकी फेवरेट है तो फिर मुझे ऑफन बनानी पड़ती है उनके लिए डिश। तो मैंने कहा चले आज वो बड़ी उनकी रिक्वेस्ट थी कि रीना आज अगर वो बन जाए तो मज़ा आ जाएगा खाना खाने का। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा बना देते हैं आज बीफ हरा कटा मसाला और या बीफ कटा कट, और इसकी रेसिपी अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं। डेफिनेटली उनके लिए भी एक ये नई रेसिपी होगी, और अगर आप उसको अपने दावत के मेन्यू में शामिल करेंगे या अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बनाएंगे तो आप उनका दिल जीत लेंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीफ हरा कटा मसाला आज बनाने लगे हैं, बिल्कुल ही न्यू रेसिपी है। आपने कभी भी आई थिंक यूट्यूब पे ये रेसिपी नहीं देखी होगी, बिकॉज़ ये मेरी मॉम की अपनी क्रिएशन है और वो जब बनाती हैं तो यकीन करेंगे वो इतनी ज़बरदस्त बनती है। तो मैंने कहा चलें वो बनाते हैं और उसको अपना नाम देते हैं, बिकॉज़ बड़ी यूनिक सी रेसिपी है। तो मैंने कहा इसको अपना नाम देते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया 1 किलो बीफ। 1 किलो से सवा किलो के करीबन ये बीफ है, बिकॉज़ ये विद बोन ले रही हूँ। विद बोन बनाएंगे तो आप यकीन करेंगे बड़ा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो अभी इसके पीसेस काफ़ी बड़े-बड़े हैं, लेकिन इसको बाद में हम इसको कटिंग करेंगे बाइट साइज़ में, तो मैं आपको बताऊँगी वो किस तरह से। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद हरी मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ मैंने टुकड़ा लिया है अनियन का, उसे मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा 1/3 मैंने ले लिया है टोमेटो, हाफ़ क्लोव मैंने ये बल्ब ले लिया गार्लिक का, और थोड़ा-सा मैंने हाफ़ इंच का टुकड़ा ले लिया है, 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है अदरक का। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले हैं। इसमें मैंने लिए हैं 6 ये जो रेड बल्ब जो चिलीज़ होते हैं, गोल वाली मिर्चें जिन्हें हम कहते हैं, और 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा-सा क्वार्टर टीस्पून ज़ीरा, क्वार्टर टीस्पून सूखा धनिया, लौंग, काली मिर्च और 1 अदद जो है ब्लैक कार्डेमम। तो ये बहुत फ्यू से मसाले हैं जिसे हम यूज़ करेंगे बीफ की यखनी बनाने के लिए। और यखनी बनाने के लिए मैंने ये वाले जो ग्लास हैं 2 अदद ले लिए, क्योंकि बीफ अपना पानी भी छोड़ेगा। तो आपने इतनी यखनी आपने बस रहने देनी है उसमें जिसमें आपकी हल्की-सी जस्ट माइनर सी ग्रेवी तैयार हो, ठीक है? आपने सारा जो है, हमने इसको शोरबा नहीं बनाना, इसको हम बिल्कुल हरा कटा मसाला इसीलिए उसे कहा गया क्योंकि बड़ा कह लें कि थोड़ी-सी ग्रेवी के साथ, और ड्राई भी रहेगा, थोड़ी-सी ग्रेवी भी होगी। तो आप देखिएगा जैसे जब बनती जाएगी तो आप उसका टेक्सचर देखिएगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो बस इसको बनाते हैं। इसको यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रख लिया है देचकी अपने स्टोव पे, और पानी उसका मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पानी जैसे गर्म होना शुरू हो रहा है हल्का-हल्का, तो आपको पूरा उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हम डाल देंगे अपना बीफ, और ये खड़े गरम मसाले, ये सब चीज़ें हमने छान लेनी है। जब यखनी गोश्त गल जाएगा, हमारी यखनी तैयार हो जाएगी, तो तब हमने ये सारे मसाले जो है इसमें से निकाल देने हैं। तो आपकी जो एक स्मूथ सी बड़ी फाइन सी जो है आपका यखनी तैयार हो। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, इसको हमने हल्की आंच पे रख देना है गलने के लिए। तो मैं वेट करती हूँ बॉयल का और फिर मैं आपको बताती हूँ। तो जी हाँ, बीफ कटा कट या बीफ हरा मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है, मैंने 2 मीडियम अनियंस लिए थे जिसमें से हाफ मैंने यखनी के लिए डाल दिया, और 1.5 जो प्याज बचा था वो मैंने यहाँ पर रख लिया चॉप करके, ताकि हमारा थोड़ा-सा बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना, थोड़ा-सा चंक्स रहने देने चाहिए जैसे ऑमलेट कट के लिए होता है। और यहाँ 2 मीडियम टोमेटोज़ लिए हैं और उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ जिंजर गार्लिक लिया है चॉप करके,
बिल्कुल रफली चॉप किया मैंने, बिल्कुल अराउंड 1.5 टेबल स्पून। यहाँ पे जूलियन का जिंजर है, सिलांट्रो है, हरा धनिया कटा हुआ जितना आपको पसंद है उसके हिसाब से, लेमन स्लाइसिस हैं, यहाँ पे 2 से 3 अदद चॉप हरी मिर्चें हैं। मेरे पास ये ग्रीन अनियन 1-2 पड़े हुए थे, मैंने वो भी ले लिया खूबसूरती के लिए। 2 लार्ज साइज़ के ग्रीन चिलीज़ वो थे मेरे पास होल, उसको मैंने स्लाइस में से कट कर लिया ताकि गार्निश में खूबसूरत लगेगी। यहाँ पे हाफ टी स्पून लिया है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है मैंने साबुत ज़ीरा, क्वार्टर टी स्पून लिया मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून लिया वाइट पेपर, हाफ टी स्पून लिया है मैंने क्रश चिली पाउडर और 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने हरा धनिया, क्रश्ड हुआ हुआ है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है। तो इसका करना क्या है कि जब हम इसको बनाएंगे, मैंने सॉल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी यखनी में सॉल्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉल्ट नहीं दिखाया। तो सॉल्ट हम देखेंगे हमारी यखनी, क्योंकि हमने बहुत थोड़ी सी यूज़ करनी है अपने हरा कटा मसाला बीफ में, तो उसके हिसाब से हम नमक बाद में एडजस्ट कर लेंगे। और कुकिंग के लिए 1 कप ऑयल लेंगे, तो वो मैं आपको कढ़ाई में डालते हुए दिखा दूँगी। तो देखें 1 घंटा हो गया है और हमारा बीफ जो है बड़ा ज़बरदस्त सा टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इससे ज़्यादा टेंडर नहीं करना वरना ये बिल्कुल ही हलवा बन जाएगा हमारे बीफ का। तो ये जो थोड़ी सी यखनी इसके अंदर नज़र आ रही है, मैं बीफ को सेपरेट करके इसको अलहदा कर लूँगी और बीफ को सेपरेट, और जो हमारी ये बीफ की बोटियाँ इसको हम जैसे ये साइज़ है इसमें से हाफ़ कर लेंगे, बाइट साइज़ हम इसको बना लेंगे। तो सारे बीफ को बाइट साइज़ हम बोटियों में बना के और ये जो यखनी है उसको सेपरेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें बीफ के मैंने बाइट साइज़ क्यूब्स कर लिए हैं और जो स्टॉक बची थी हमने उसको जितनी हमें रिक्वायर्ड है बचा कर हमने यहाँ पर छान कर रख लिया, और जो बाकी का गरम मसाला था यखनी का वो हमने वेस्ट कर दिया। और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको पहले दिखा दिए, अब उसको दिखाते हैं कि पकाने के लिए हमने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें शामिल करनी है। तो आ जाए, कढ़ाई रख लिया है मैंने स्टोव पे और इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया, बिकॉज़ हमने प्याज और टमाटरों को बड़ा अच्छा सा, देखें कुकिंग में ज़रा थोड़ा सा ऑयल तो जाता है लेकिन टेस्ट तभी डेवलप होता है चीज़ों को, बाद में आप उसको खाने के दौरान निकाल सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी प्याज। तो जी हाँ, ऑयल हो गया हमारा गर्म, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे प्याज। और हाई हीट पर ही रखेंगे हम इसको, हाई हीट पे हम इसको नाइस गोल्डन नहीं करना हमने, जस्ट इसको थोड़ा सा कलर देंगे लाइट सा, बिल्कुल जैसे हम सौते करते हैं। तो अच्छी नाइस से ये सौते हो जाए तो फिर मिलते हैं आपसे। तो जी हाँ, देखें जैसे ही प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट होना शुरू हुए, इस स्टेज पे हम डाल देंगे यहाँ पर बीफ। और इसको प्याज के साथ बड़ा अच्छा सा भून लेंगे। साथ ही यहाँ डाल देंगे चॉप जिंजर गार्लिक। और शामिल कर देंगे यहाँ साबुत ज़ीरा और थोड़ी सी ये क्रश चिलीज। थोड़ा सा जूलियन जिंजर ताकि, और थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया, ताकि फ्राइंग के दौरान हमारे धनिया का बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए। हीट हमने बिल्कुल हाई पे रखी बिकॉज सब चीज़ें कुक हैं, तो कोई भी हमने इतना ज़्यादा उसमें मसालों को भूनना नहीं है। इसी स्टेज पर आधे हम टमाटर डाल देंगे
और 1 टेबल स्पून के करीब रख लेंगे हम गार्निश के लिए। वाइल ये सब कुछ भून रहा है, यहाँ पर सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे। देखा आपने कितनी झटपट से बन रही है, और खुशबुओं का मैं कह रही हूँ कि इस वक्त पूरे घर जो है ना खुशबू से महक रहा है। 2 से 4 मिनट इन स्पाइसेस को भी इसके साथ भूनेंगे। टमाटरों का पानी है तो आपने फिक्र नहीं करना, हमारे स्पाइसेस जलेंगे नहीं। ये सारी कुकिंग तेज़ हीट पे ही होगी। और ये जो स्टॉक है यहाँ पर हाफ हम जो है शामिल कर देंगे। हमें ग्रेवी नहीं बनानी, जस्ट हमने मीट का जो और स्पाइसेस का फ्लेवर लेना है। इस स्टेज पे नमक आप चेक कर लें, अगर आपको नमक और चाहिए तो आप डाल सकते हैं, बट मैंने चेक किया बिल्कुल नमक परफेक्ट है। हमने ये यखनी को इसमें ड्राई कर लेना है तेज़ हीट पर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2 स्लाइसेस लेमन के डाल दूँगी, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेवी ऑलमोस्ट जो है इसकी ड्राई होना शुरू हो रही है। अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को भून लेते हैं। तो ये अच्छी तरह से भून जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो यहाँ पर देखें कि ऑलमोस्ट ऑयल ऊपर आ गया और ग्रेवी हमारी ड्राई हो गई है। तो ये रेस्ट ऑफ द यखनी हम इसमें डालेंगे। लो टू मीडियम कर देंगे हीट को, बिल्कुल लो टू मीडियम। और यहाँ पर गार्निश की चीज़ें हम डाल देंगे। ये थोड़ा सा हरा प्याज था मेरे पास, वो थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, ज़्यादा मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा हॉट हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चॉप जिंजर एंड हरा धनिया। चूल्हा यहाँ कर दें बंद और बस थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला, और हमारी जो है बीफ हरा कटा मसाला ज़बरदस्त रेडी है। आप इसे बीफ कटा कट भी कहें तो परफेक्ट रेसिपी है इसकी। ठीक है, तो प्लेटिंग करने से पहले मैं बता दूं कि जो मैं टमाटर जो मैंने रखे थे 2 टेबलस्पून के करीब, ये जो क्यूब्स में, वो भी मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये ऐड करने मैं भूल गई थी तो मैंने कहा ये भी दिखा दूं। तो आप कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इट्स नाउ फाइनल इसके ये है लुक। तो देखें किस तरह से मैंने बीफ कटा कट मसाला, या आप इसे हरा कटा मसाला कहने, तो झटपट से तैयार करके मैंने दिखा दिया आपको कि, और इतना टेस्टी और इतना माउथ वाटरिंग बना कि आप यकीन करेंगे, खाएंगे ना तो आप इसको अपनी दावत के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। अगर आपके लाइक जल्दी से कुछ समझ नहीं आ रहा तो चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखें और ये जल्दी से रेडी हो जाएगा। और आपको यकीन करें कोई भी कढ़ाई, कोई भी आप बीफ की रेसिपी यकीन करिए बीट करेगा उसको। तो एनीवेज, रीना से तो आप ऑलवेज मिलते ही रहते हैं, रीना रॉयज़ वर्ल्ड में, लेकिन आप रॉय से आज तक नहीं मिले। तो आज आपकी स्पेशल गेस्ट से मुलाकात करवा रही हूँ, जो कि बताएंगे खा करके ये रेसिपी कैसे बनी है। और ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट है, बिकॉज मेरी जो मदर इन लॉ है ना, वो ये उनकी सीक्रेट रेसिपी है, बट मैंने उनको बनाते देख के ये सीख ली है, और वो जब उनका दिल करता है तो मैं उनके लिए बना देती हूँ। तो आज उनकी फरमाइश थी कि मुझे रीना ये बीफ हरा कटा मसाला या बीफ कटा कट जो है ना वो बना कर खिलाओ। तो चले बुलाते हैं मिस्टर रॉय को। आए रॉय। ज़बरदस्त, कैसी लगी है? तो आज के लिए स्पेशल मेन्यू रीना ने बनाया है मेरे लिए, बड़ी पुरजोर फरमाइश पे, एक लॉन्ग टाइम के बाद। तो रीना को यही कहा कि जैसे वो मम्मी के स्टाइल वाली बनानी, क्योंकि हम इसको कहते हैं मम्मी रेसिपी। तो एक लॉन्ग टाइम से हम इसको खाते आ रहे हैं सिंस आवर चाइल्डहुड, और अभी तक ये चल रही है रेसिपी, और ये अब हमारी जाएगी 3rd जनरेशन के अंदर ये रेसिपी। और
और ये जो है रीना के इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इन्होंने एक्चुअली ना मम्मी की रेसिपी चुरा ली है और मम्मी को पता नहीं लगने दिया है कि मम्मी की रेसिपी कब चोरी हो गई है। तो लेट्स ट्राई। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने लाहौर के जो है फूड स्ट्रीट, ग्वाल मंडी से लेकर MM आलम रोड के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे ही ट्राई किए हैं। और जितनी खाने की मतलब हमने वहाँ पे वैरायटी टेस्ट की है, यकीनन ये बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इस वैरायटी को टेस्ट किया। मतलब एक टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट से लेकर और एक फूड स्ट्रीट जो ढाबा स्टाइल है वो मैंने सारे ही खाने ट्राई किए हुए हैं। और जब हम कनाडा आए थे तो सबसे ज़्यादा जो हमें चीज़ बैड यहाँ पे फील हुई कि हम यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में गए, बहुत सारी जगहों पे गए, लेकिन हमें उस तरह का टेस्ट जो है ना वो खाने में मिला नहीं। तो चूंकि रीना भी ऑलवेज मेरे साथ ही रही वहाँ पे लाहौर में, जब हम थे तो फूड स्ट्रीट, ग्वाल मंडी और फिर MM आलम रोड, उस टाइम पे टॉप ऑफ द लाइन वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। हमने सारे ही रेस्टोरेंट्स वहाँ पे ट्राई किए। और फिर जब हम यहाँ पे कनाडा आए तो फिर मैंने रीना को कहा, मैंने कहा रीना जो वो वहाँ पे हमने टेस्ट किए हैं वो सारे जो है ना ये खाने यहाँ पे बनाओ ताकि लाहौरी खाबे जो है ना यहाँ पे भी चलते रहें और सारे के सारे एंजॉय करें। और यहाँ पे हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली जो है उनको सारों को यहाँ पे लाहौरी खाबे मिल रहे हैं। लाहौर जाना भी नहीं पड़ रहा, टिकट के पैसे भी नहीं खर्चने पड़ रहे और सब कुछ जो है हमें यहाँ पे अंडर दिस रूफ रीना रॉय कुजीन में सारी चीजें हमें मिल रही हैं और वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। थैंक यू। आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू द लाहौरी टेस्ट। तो चले ट्राई करें फिर मम्मी की सीक्रेट रेसिपी। ये वो हम रेसिपी ट्राई करने लगे जो मम्मी की अब तक चोरी हो चुकी है रेसिपी, और ये हमारी 3rd जनरेशन में जाने लगी। बिल्कुल, क्योंकि मम्मी जब बनाती है ना तो वो बहुत उसको हाइड करके वो इंग्रेडिएंट्स डालती है, लेकिन होपफुली रॉय को जो है, देखिए माँ का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट को इनको वही जो टेस्ट है ना मैं बना कर दे सकूं। तो ये मैं आपको बताता चलूं कि मेरी जो मॉम जो है ना उनके खाने को भी कोई बीट नहीं कर सकता। ये बात क्योंकि अब उन्होंने बहुत देर से रिटायरमेंट ले ली है, जब से रीना ने किचन का चार्ज लिया है। तो जो मॉम जो है मेरी मम्मी जो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है सिर्फ, लेकिन एक रेसिपी जो ये वाली है ना ये वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। ये वो चाहती कि इसका जो है ना कमांड मेरे हाथ में रहे, लेकिन रीना ने बहुत चालाकी से वो जो है ना मम्मी की रेसिपी चोरी कर ली है और अब ये अब सारों में जो है ना ये रेसिपी जो है बांटती फिर रही है। चलिए खा कर बताएं, ये इसको हम साइड पे कर देते हैं। तो आप टेस्ट बताएं कैसे, नमक और सारी चीज़ें स्पाइसेस कैसे हैं। तो ये जो इसका जो टेस्ट है चेक करेंगे तो फिर बताएंगे ना। नमक कमाल है, स्पाइसेस कमाल के हैं, और फिर उसके बाद जो मीट की टेंडरनेस है वो कमाल है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आप जितना भी खाते जाएं आपका कभी पेट नहीं इसमें भरने वाला। जितना भी खाएं इसको, चाहे नान से खाएं, चाहे रोटी से खाएं, चाहे जैसे भी खाएं, और आप इसको यकीनन एंजॉय करेंगे। मैं अगर आपको कह रहा हूँ कि डिश ज़बरदस्त है तो ये ज़बरदस्त डिश है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। थैंक यू। ठीक है, ठीक बनी है, मम्मी जैसी बनी है। मम्मी का तो फिर ऑब्वियसली मम्मी का नंबर तो नहीं लिया जा सकता, मम्मी से मम्मी है लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत आला। क्योंकि इसका जो ऑयल है ना तो ये ऑयल में ही फ्लेवर्स होते हैं। जैसे हम लोग वो पेशावरी खाना नहीं खाते नमकीन गोश्त, तो उसका ऑयल के साथ ही उसका टेस्ट निकल के आता है। तो झाल ये जो बीफ हरा कटा मसाला है इसमें भी इसके ऑयल में फ्लेवर्स हैं। आप इसको कम कर सकते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड है। उसके साथ जब रोटी और नान के साथ इसको आप थोड़ा सा लगाएंगे ना तो यकीन करेंगे टेस्ट इसी में है सब। तो चलें, ठीक है रॉय, चलें आप इसमें एक और आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लाहौर के अंदर और हमारे पंजाब के अंदर जो आजकल बीफ के साथ साथ एक वो दुम्बा कढ़ाई का सिलसिला चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें अगर आप दुम्बे में इसको बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। इसको अगर आप गोट में बनाना चाहते हैं रेसिपी यही होगी, लेकिन आपकी मीट की सारी जो है ना वो चीजें, अगर आप चिकन वाले हैं, अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो चिकन में बनाएं, इसको गोट में बनाएं, इसको उसमें दुम्बा में बनाएं।
जो हमारे कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा इस वक्त फेमस है। यकीन करें सारी चीजों में आपको बेहतरीन किस्म का टेस्ट मिलेगा और आप यकीनन इस चीज को एंजॉय करेंगे। और फिर जो है दोबारा से रीना रॉय कुजीन पे जाके जो आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई नई इस तरह की रेसिपी दें। उम्मीद है कि आप सब लाइक करेंगे इसको। और ये मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, रीना बहुत सारी मेहनत कर रही हैं, तो प्लीज़ इनके चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें और प्लीज़ उसमें कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। वी आर वेरी पॉजिटिव पीपल, जो भी आप कमेंट्स देंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप हमें बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ बेहतरी की जाए तो वो हम ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है कि हम सब मिलके काम करेंगे इस चीज़ पे। और इसी तरह से आपको रीना जो है डिफरेंट टाइप के जो है अपना रेसिपीज़ देती रहेंगी, क्योंकि इनके पास एक लाहौर के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो ये तो भी कह लें कि 5% है, अभी लॉन्ग वे टू गो है। इसी तरह से हम चलते रहेंगे साथ साथ और रेसिपीज इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक्सटेंडेड फ्रेंड्स के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें, वीकेंड्स पे एंजॉय करें इस खाने को और जो है साथ साथ कमेंट्स करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो चलें, रॉय ने आपको फूड को जितना डिटेल बताया है ना, यकीन करें कोई फूड ही इस तरह से एक्सप्रेस कर सकता है। तो यकीनन कि इनकी वजह से आज मैं एक प्रोफेशनल शेफ बन पाई हूँ। तो क्योंकि जब कहते हैं कि हर हस्बैंड का जो दिल का रास्ता ना उनके पेट से गुजर के जाता है। अब ये बात तो वाकई मैं मानती हूँ कि जब बीवी कोई भी अपनी हस्बैंड के अच्छे से खाना बनाती है ना, तो यकीन करें बड़े से बड़ा जो अपसेट मूड होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाएं और इसी तरह से उनके दिलों में जगह बनाएं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि जो हमारे देसी हस्बैंड्स होते हैं ना, उनके एक तो मूड बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हैं। काम से थके हुए हैं तो अपसेट हैं, काम पे कोई बात हो गई तो अपसेट है, ड्राइविंग में कहीं पे थोड़ा सा अगर लॉन्ग कहीं पे ड्राइविंग में फंस गए तो उनका मूड अपसेट हो जाता है। यानी कि हर चीज पे उनका मूड अपसेट ही रहता है वैसे हमारे देसियों का। तो लेकिन ये है कि जब खाना मिल जाए इस तरह का तो मूड उसी टाइम पे ठीक हो जाता है। फिर कोई ऐसा टाइम नहीं होता है कि उसमें मूड ऐसे झटपट से जो है ना मूड ठीक हो जाता है। हाँ जी, तो देखिए रॉय ने आपसे आज मुझे पूरा था कि मैं रॉय की मैं आपसे मुलाकात कराऊं, क्योंकि मैंने कहा रॉय मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए खाना बनाया, तो आज का जो है ना आपने रिव्यू फूड का आप ही ने देना। एंड आई अप्रिशिएट रॉय फॉर योर टाइम एंड द एफर्ट यू पुट इन माय यू नो द एंडिंग ऑफ जो हमारे फूड का जो आपने किया ना रिव्यू, उसके लिए आई अप्रिशिएट। मेरी ना इस खाने को तो कोई बीट कर ही नहीं सकता। ऑनेस्टली ये मेरा पुराना डायलॉग है, इस खाने को कोई बीट नहीं कर सकता। ओह थैंक यू सो मच। तो क्योंकि ये जो बेंचमार्क जो रीना ने सेट किया वो बेंचमार्क कोई छोटा बेंचमार्क नहीं है। हम तो किसी फ्रेंड्स में अपनी फैमिली में चले जाए, वहां पे ये चीज चैलेंजिंग बन जाती है कि भी रीना और रॉय को इनवाइट किया और उनकी फैमिली को, तो इस बेंचमार्क को कैसे अब हम बीट करेंगे, ये कैसे मैनेज करेंगे, तो उनके लिए भी बड़ा टफ हो जाता है। तो ये नहीं कि ये रीना सामने है, मुझे पता है कि बाद में हो सकता है शायद मुझे खाना ना मिले, से मैं सही चीजें तो वैसे ही बोल रहा हूँ और ये दिस इज 100%। नो, आई ऑलवेज टेक क्रिटिसिज्म वेरी पॉजिटिव। या तो फिर इसी तरह से रॉय जो हैं अब आते रहेंगे, रीना रॉयज वर्ल्ड की रेसिपीज के बारे में रिव्यू देते रहेंगे और हम अप्रिशिएट करेंगे आपके कमेंट्स और आपकी मोटिवेशन जितने भी आप हमारे इस हार्डवर्क को देंगे। तो मिलेंगे दोबारा किसी और अच्छी सी, क्योंकि रॉय ने इतना डिटेल्ड आपको मैसेज दे दिया है कि आई डोंट थिंक कि मैं नहीं चाहती कि आप हमें देख के और ज़्यादा बोर हों। तो इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपीज लेकर आएंगे और मिलेंगे दोबारा एक अच्छी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।